हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो शुरू करेंगे हम 51 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज यूज्ड टू मेजर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेवेन्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीआई का उपयोग किया जाता है इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। देश के सभी लोगों की कुल आय। टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा एकत्रित कुल कर या फिर टोटल सेविंग्स इन द कंट्री। देश में कुल बचत। नेशनल इनकम क्या कहलाती है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य नेशनल इनकम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? पूंजी निर्माण क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स यानी पूंजी वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में पैसे के स्टॉक को बढ़ाने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकारी खर्च को बढ़ाने की प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स यानी पूंजी वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। अगला क्वेश्चन है, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए आर मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर? गैर निष्पादित संपत्तियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैंकिंग से रिलेटेड है आपका एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का उद्देश्य क्या है? टू टैक्स द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाना। टू टैक्स द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज यानी कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाना। टू टैक्स द परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर कर लगाना। टू टैक्स द कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ पर कर लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू टैक्स द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर कर लगाना क्या कहलाया जाता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी सेक्टर, याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक रेफर्स टू। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, सर्विसेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? वो माना जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी में पहले पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिश्रित अर्थव्यवस्था की है? गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल सेक्टर्स। सरकार सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोएग्जिस्ट। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो रोल। निजी क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिक्स इकोनॉमी की जो एक विशेषता मानी जाती है वो है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ मुद्रा स्कीम इज। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड लोन्स टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को ऋण प्रदान करना। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स यानी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू वर्कर्स, श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। या फिर प्रमोट डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। तो मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रोवाइड लोन्स टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? वी डिस्कस इट बिफोर। मौद्रिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। यह धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। इट डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यह कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यह अवसंरचना विकास पर केंद्रित है। या इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़। यह निर्यात और आयात गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट यानी ये धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। ये इसका मेन फीचर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी का है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? भुगतान संतुलन क्या है? द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च का रिकॉर्ड। कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या कहा जाता है? द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? कौन सा भारत में सबसे उच्च कर देने वाला क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज, एग्रीकल्चर कृषि, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्विसेज, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म इन्फ्लेशन रेफर्स टू? मुद्रास्फीति शब्द का क्या अर्थ है? ये हमने पहले भी पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों का वृद्धि। डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों का घटना। इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओनली यानी केवल मुद्रा आपूर्ति का वृद्धि, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई ओनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि होना इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग पेंशन टू द एल्डरली यानी बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करना। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द पुअर यानी गरीबों को बीमा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग पेंशन टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। या फिर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स, किसानों को ऋण प्रदान करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग पेंशन टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव है अटल पेंशन योजना का। क्वेश्चन है द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज ए, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्गीकृत किया है? डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एज वी नो भारत की इकोनॉमी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन दियर, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक देशों के उनके डैश के आधार पर रैंक करता है। जीडीपी, बिजनेस एनवायरनमेंट, इनोवेशन कैपेबिलिटी या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से रैंक डिसाइड होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसी देश की। अगला क्वेश्चन है द नीति आयोग रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? नीति आयोग ने भारत में किस संगठन को प्रतिस्थापित किया? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, आरबीआई, सीएजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया है किसे? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को। कब? 2015 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया टू डील विद मॉनेटरी पॉलिसी? कौन भारत में मौद्रिक नीति से संबंधित सबसे उच्च प्राधिकरण है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया प्राइमरीली फॉलो? तो प्राइमरी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसका। है द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? फसल बीमा मतलब फसल मीन्स एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सीधे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन है व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो जीडीपी का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? भारतीय आर्थिक योजना किस मॉडल पर आधारित है? कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर? कौन भारत के औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर मनी लेंडर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनी लेंडर्स। ये भारत के औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है द सोवरेन वेल्थ फंड यानी SWF इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय? भारत में सोवरेन वेल्थ फंड का प्रबंधन कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? मुद्रा का मूल्यह्रास क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, कंट्रोल ओवर द वैल्यू ऑफ द करेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट क्या कहा जाता है आपका? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्वेश्चन नंबर 76 है द इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? बैंकिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर एजुकेशन। यहाँ पे आपको बैंकर्स दिख रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है IBA।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? टोटल टैक्स रिवेन्यू, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार का कुल खर्च, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू, सरकारी खर्च और राजस्व के बीच का अंतर, या फिर टोटल गवर्नमेंट लोन्स, कुल सरकारी ऋण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू। सरकार का खर्च और राजस्व के बीच का अंतर क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लेजेस फेयर इकोनॉमी? लेजेस फेयर अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। कंप्लीट स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का पूर्ण राज्य स्वामित्व। या फिर गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय करती है। क्या कहा जाता है? लेजेस फेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इनकरेज फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। टू प्रोमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना। टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं के आयात को कम करना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी फॉलो करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? फ्रेट यानी माल ढुलाई, पैसेंजर फी यात्री किराया, टैक्स रेवेन्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रेट यानी माल ढुलाई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है इंडियन रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ टैक्स? प्रत्यक्ष कर संहिता किस प्रकार के कर से संबंधित है? प्रत्यक्ष कर रिलेटेड है इनकम टैक्स से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सरकार उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, निजी व्यक्तियों के पास उत्पादन के साधन होते हैं। द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव ओनरशिप, यानी अर्थव्यवस्था सामूहिक स्वामित्व पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस इज मेनली डिजाइन टू प्रोवाइड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजुकेशन टू द पुअर, एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर यानी गरीबों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, हेल्थ केयर सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेनली डिजाइन जो किया गया है वो इसलिए किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर यानी गरीबों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, उपभोक्ता संरक्षण नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? प्रॉपर्टी, कंज्यूमर, एम्प्लॉयमेंट, या फिर इन्वायरमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंपल आंसर कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय, ये हमें पढ़ा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री इन ए ईयर, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्रीज इकोनॉमी, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश के निवासियों द्वारा कुल अर्जित आय, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या कहलाता है आपका? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रहती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोमिनेंट देन एग्रीकल्चर, औद्योगिक क्षेत्र कृषि से अधिक प्रमुख है। लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र, या फिर ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च टू प्रोवाइड, हमने किया ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल यानी सभी को वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इन इंडिया फॉर द ईयर 2024 टू 2025 इज, भारत में वर्ष 2024-2025 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य क्या है? 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, या फिर 25 लाख करोड़।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP ऑफ 1991 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। 1991 की नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, सोशलिज्म यानी समाजवाद, कंट्रोल ओवर ऑल इंडस्ट्री यानी सभी उद्योगों पर नियंत्रण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपकी क्या है 1991 की नई आर्थिक नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू रूरल एरियाज, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स, टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, टू इंश्योर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड यानी ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम। कौन राष्ट्रीय आय का एक माप है? जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर लागत पर जीडीपी, जीडीपी एक्ट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पर जीडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नबार्ड, या फिर सेबी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अगला क्वेश्चन है द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान, वित्तीय सेवाएं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे इंक्लूड करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड सिक्योरिटी एक्ट इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फूड टू ऑल सिटीजन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट यानी सभी नागरिकों को सब्सिडी दरों पर खाद्य प्रदान करना, टू प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड यानी खाद्य की गुणवत्ता में सुधार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फूड टू ऑल सिटीजन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट यानी सभी नागरिकों को सब्सिडी दरों पर खाद्य प्रदान करना। इस सीरीज और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट यानी जीएसटी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। भारत में वस्तु एवं सेवा कर को किस वर्ष पेश किया गया था? 2016, 2017, 2018, 2019। तो राइट आंसर इज 2017 में पेश किया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को।